नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है हमारा 3D का पार्ट नंबर 4। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पार्ट 3 अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें छोटे छोटे पार्ट के थ्रू हम इस 3D को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आप एक दिन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख पाए। तो ये पार्ट 4 रहने वाला है और इसमें कल जो हमने कर लिया था दोस्तों वो अपना ये कहाँ तक कर लिया था हमने। कल हमने हेमिस्फेयर तक अपने कंप्लीट कर लिया था। एक क्वेश्चन हमारा रह गया था हेमिस्फेयर का, ये अर्धगोलीय बर्तन यानी कि खोखले अर्धगोलीय बर्तन पे बेस्ड। तो यानी कि हाफ होलो हाफ सेमिस्फेयर की बात करते हैं। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा उसी पे ही बेस्ड है। और अगर आप लोगों ने 3D के बाकी जो पार्ट हमने करे हैं, 1 2 3 जो पार्ट हमने किए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपने बाकी की जो आपके क्लासेस हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पार्ट 4 हमारा रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। इसमें टॉपिक काफ़ी हैं, क्वेश्चन कम रखे हैं मैंने, तो टॉपिक को समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर दे, अदरवाइज कल हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 4 की। और पार्ट 4 में जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर है। और आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको यूपीएसआई 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस भी कराया जा रहा है और साथ में आपके मॉक टेस्ट भी सॉल्व हो रहे हैं। आपको स्टार्टिंग के वीक में 3 दिन आपको मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और बाद के 3 दिन आपको ये सिलेबस कराया जाता है, जिसमें हम मॉक टेस्ट अपने 38 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आपका ये पीवाई की सीरीज चल रही है, बाद के 3 दिन जो हमारी चल रही है, उसमें ये हमारा 3D का पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। चैप्टर 3D है हमारा। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। जो हमारे पास ये आज का पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी क्या होगा। देखो, आपने देखा होगा, आपने अर्ध खोखला गोला देखा होगा कैसे। जो बाउल होता है, जो कटोरी होती है या कोई कटोरा होता है हमारे पास, वो अर्ध गोला ही होता है। आप समझो उसकी कोई मोटाई होती होगी, जो गोला होता है वो उसकी कोई मोटाई होती होगी। इसको थोड़ा सा मोटे पेन से बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो और आप इजीली इसको समझ पाओ। जैसे आप ये समझिए, ये मान लीजिए आपका एक अर्ध खोखला गोला है। अब इसमें कुछ इसकी मोटाई दी हुई है हमें, कुछ क्या दी हुई है, कुछ इसकी मोटाई दी हुई है दोस्तों, और कुछ इसका अंदर का क्षेत्रफल होगा, कुछ इसका बाहर का क्षेत्रफल होगा, उसके बाद कुछ इसका जो मोटाई है उसका क्षेत्रफल होगा। तो जो आपको निकालना होता है, जैसे आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है खोखले अर्धगोले का, तो उसमें आपको जो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम ऐड करते हैं, और जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको भी ऐड करते हैं, और साथ में जो उसकी मोटाई होती है उसके क्षेत्रफल को भी ऐड करते हैं। तब जाके हमारे पास खोखले अर्धगोलीय बर्तन का क्या निकल के आता है, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आता है। तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो खोखले गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आंतरिक गोले का क्षेत्रफल, जो इसका अंदर का क्षेत्रफल होगा, और जो इसका बाह्य गोले का क्षेत्रफल होगा उसको ऐड करना, और साथ में जो इसकी ये मोटाई होगी उसको ऐड करने के बाद आता है। तो आपको सिंपल सा तरीका पता होगा। देखो, अगर मैं अंदर की बात करता हूँ खोखले गोले के, उसका क्षेत्रफल कितना होता है भाई, अंदर की जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। आप बोलोगे भैया इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है, वो होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आंतरिक जो त्रिज्या होगी वो कम होगी। उसके बाद आप ऐड कर दीजिए 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में अगर आपको इसकी मोटाई निकालनी है, यानी कि इसकी जो मोटाई का क्षेत्रफल है वो निकालना है, तो क्या निकल के आएगा, पाई इंटू
आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे वैल्यू रखेंगे, देखो पाई सब में कॉमन आ जाएगा, तो सब में से पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई सब में से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई में ही आपको आंसर दिया हुआ है, 2 हो जाएगा। और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस 7 7 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। प्लस आपके पास यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि 7 7 49 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 13 बचेगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड करोगे, 36 दूनी कितने होते हैं, 72 प्लस 98 प्लस 18 पाई हो जाएगा। तो जो कंप्लीट आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 183 पाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग समझ गए, ये इसका फॉर्मूला है। आपको अगर फॉर्मूले की बात करनी है तो ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंजिंग द फॉर्म। जैसे आपने कभी देखा होगा कि, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी देखा होगा, आपसे बोला जाए कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर का, या आप समझिए इसको बेलन है, एक मान लीजिए कोई बेलनाकार हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार हमारे पास कोई बर्तन है। और इस बर्तन को पिघलाने के बाद एक शंकु के आकार दिया जाता है। एक शंकु का क्या दिया जाता है, आकार दिया जाता है। एक शंकु का आकार दिया जाता है। आपसे कुछ एक दो चीज पूछ लेगा और एक दो चीज आपको बता दी जाएगी। मान लीजिए इसमें इसका जो शंकु जो आपके पास दिया हुआ है, जो आपके पास बेलन दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या और उसका हमें हाइट बताई हुई है, यानी कि h की वैल्यू और हमारे पास r की वैल्यू दी हुई है। और इसमें मान लीजिए हमें क्या बताया गया है, हमें बता दिया गया है कि इसकी जो हाइट है वो h है, और आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या r क्या होगी। ठीक है, ऐसी कुछ चीज हमसे पूछ ली जाएगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, आप मुझे बताएंगे इसमें जितना भी मटेरियल लगा होगा वो इस मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, यानी कि इनके वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। कोई भी आकृति से अगर हम कोई भी 3D आकृति से अगर हम उसको पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बना रहे हैं, तो जो पहली आकृति से बनी गई वस्तु है, उस आकृति का आपको जो क्या हो जाएगा, जो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, उसका जो आयतन हो जाएगा, वो बनी हुई आकृति, जो बनेगी आकृति, उसके आयतन के बराबर होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपको समझना है। ठीक है, आपको बोला गया है दोस्तों, क्या बोला गया है, आपको बोला गया अगर चार एक समान छोटे बेलनों को एक समान ऊंचाई का एक बेलन तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, तो नए बेलनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे बेलनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है। आप लोग बात समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, देखो हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास क्या बनता है, जो हमारे पास छोटा बेलन है, जो हमारे पास छोटे छोटे बेलन है, उसकी बात करते हैं। देखो हाइट तो सबकी सेम है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेडियस की। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करता हूँ त्रिज्या, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये बड़े बेलन की त्रिज्या की अगर मैं बात करता हूँ वो है r। अगर मैं उसकी ऊंचाई की बात करता हूँ दोस्तों, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास h। ठीक है, अब क्योंकि त्रिज्या अलग अलग है, क्योंकि छोटे जो बेलन होंगे उनकी त्रिज्या अलग होगी, और जो बड़ा बेलन होगा उसकी त्रिज्या अलग हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं छोटे बेलन की त्रिज्या की, जो हाइट हमें दी हुई है वो बराबर दी हुई है, देखो समान हाइट के हैं। अब हमें जो हाइट दी हुई है वो बराबर दी हुई है, तो बात करते हैं किसकी, इसकी छोटे वाले त्रिज्या की। अगर छोटे जो गोले हैं उनकी त्रिज्या की मैं बात करता हूँ, मैं मान लेता हूं उनकी त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों स्मॉल आर, और उनकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, ऊंचाई हो जाएगी उनकी भी एच। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब क्या करना है, आपको बताया गया है, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर किसी वस्तु से या कोई भी आकृति से हम दूसरी आकृति को बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, उनका आयतन बराबर होगा, तो हम इनका आयतन बराबर कर देंगे। जो हमारे पास चार छोटे छोटे क्या बने,
बेलन बने उनका जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा जो बड़ा हमारे पास बेलन बना आर स्क्वायर इंटू एच के, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ से आप निकाल पाओगे दोस्तों इनके आर की वैल्यू या आर का रिलेशन निकाल पाओगे। जो आर है यानी कि इनकी जो त्रिज्या है उसका रिलेशन निकाल पाओगे। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एच से आपके पास एच कट जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 4r² बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 2 स्मॉल आर। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल गया, इनके जो वैल्यू इनका जो क्या है रेडियस है उसकी बात आ गई निकल के। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमसे पूछा गया है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते होंगे पाई आर एच होता है। जो पाई आर एच होता है तो आप पाई आर एच निकाल दीजिए, बस सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं बात करता हूँ नए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जो बड़ा हमारे पास जो बड़ा बेलन बना उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कितना बनेगा, वो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 2πRH। 2 पाई और आर है और एच हो जाएगा। और जो स्मॉल की मैं बात करता हूँ, स्मॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल का आपके पास क्या है 2πRH हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू आर ही है और इसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर है। तो आप इनकी वैल्यू रख दीजिए बस, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 2r इंटू एच, और यहाँ पे आपके पास यही निकल के आएगा 2πRH। ठीक है, अब ये जो बना ये नया वाला बना, क्योंकि बड़ा बन रहा है नया, एक नया बड़ा बेलन तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो आप यहां से बात करते हैं तो ये हो जाएगा पाई 4πRH हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2πRH। तो आप मुझे बताएंगे ये स्मॉल जो है ये तो स्टार्टिंग वाले हैं, यानी ये जो छोटे छोटे बेलन है। अब ये जो थे ये स्टार्टिंग वाले थे यानी कि जिनसे बनाया गया, और न्यू ये है जो न्यू बना ये है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कितने प्रतिशत अधिक हुआ। तो आपको बस सिंपल सा तरीका लगा देना है, क्या देखो यहाँ पे कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताएंगे जो बड़ा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आपके पास बड़ा बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4πRH, और माइनस के ये कितना ज्यादा है जो स्मॉल वाला था उससे कितना ज्यादा है, और अपोन स्मॉल वाले से इसकी कंपैरिजन कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 100% से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो। देखो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2πRH, अपॉन नीचे भी बचेगा 2πRH, और मल्टीप्लाई 100%। तो आंसर क्या बनेगा, 100% आंसर आ जाएगा, यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप बात को। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 है। देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। क्या है, एक 6 सेंटीमीटर के व्यास वाली क्या है, धातु की एक गोलाकार गेंद है। ठीक है, गोलाकार यानी कि स्फेरिकल शेप में है। इस नई गेंदों में से दो का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तीसरे गेंद का व्यास कितना होगा ये आपको बताना है। आसानी से आपको बात समझ में आ गई, आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि जो बड़ा वाला व्यास, जो बड़ा वाला गोलाकार गेंद है उसको पिघलाकर 3 छोटी छोटी गेंद बनाई जा रही हैं। उसमें एक का व्यास हमें 3 दिया हुआ है, एक का व्यास हमें 4 दिया हुआ है, और तीसरी जो गेंद होगी उसका व्यास हमें निकालना। यानी कि जो बड़ी वाली गेंद होगी उसका जो आयतन होगा उन तीनों ही गेंद को मिलाने के बाद, उन तीनों गेंद का आयतन मिलाने के बाद बराबर होगा। अब आप मुझे बताएंगे जो छोटी गेंद होगी अगर मैं उसका आयतन निकालना चाहूँ, तो स्फेयर है हमारे पास, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ जो स्फेयर है यानी कि जो गोला है, वो उसका आयतन कितना होता है 4πr³ होता है। अगर मैं बात करता हूँ बड़ी गेंद की, तो अगर मैं बड़ी गेंद की बात करता हूँ विग, तो कितना निकल के आएगा, आप बोलोगे 4/3 पाई। आर की पावर कितनी है 3, तो आर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आर हो जाएगा 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो हमें दो छोटी छोटी गेंद बनाई गई, जो स्मॉल गेंद हमारे द्वारा बनाई गई है वो क्या होगी, उसमें से एक का जो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई। ये कितना है 3 है, तो इसका बटे 2 करना पड़ेगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का क्यूब।
दूसरी जो गेंद हमारी द्वारा बनेगी वो है 4/3 पाई, क्योंकि इसका आधा करेंगे 2 आ जाएगा, व्यास का त्रिज्या बनानी पड़ेगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और प्लस साथ में जो हमारे पास तीसरी गेंद बनाई गई उसके व्यास की मुझे क्या बतानी है, उसका व्यास मुझे बताना है क्या होगा। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात है, जो बड़ी गेंद होगी उसका आयतन इन छोटी गेंद के आयतन के बराबर होगा, इन छोटी गेंद को आयतन के जोड़ने के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये सब बराबर रख देना, 4/3 पाई आर की पावर सॉरी 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4/3 सब में से कॉमन आ जाएगा, और साथ में इसको अगर मैं लिखूंगा 3 बटे, तो 3 3 होते हैं 27 हो जाएगा, 27/8, प्लस इसको मैं लिखूंगा 8, प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा, r की पावर 3। ठीक है, अब ये आपस में कट जाएगा, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, बस सिंपल है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 3 3 होते हैं 27 हो जाएंगे, बराबर, या मैं एक काम करूँ, यहाँ पे 8 माइनस कर दूँ, इधर माइनस के ले आऊँ 8, ये -8 कर दूंगा, और बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 27/8 प्लस r की पावर 3। सिंपल तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जब मैं 8 इसमें से माइनस करूंगा कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 19 बचेगा, 19। अब इसमें से आप 27/8 माइनस कर दीजिए और बराबर कर दीजिए r की पावर 3 के, तो यहाँ से आपके पास जो r की वैल्यू निकल के आएगी, वो आपके पास जो r की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी दोस्तों कितनी, बोलो वो कितनी निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी आपके पास, वो निकल के आ जाएगी, आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखो 19 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया जो 19 अट्ठे होते हैं वो 152 होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। 19 अट्ठे कितने होते हैं, 19 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ 152 आएगा, और माइनस में से उसको मुझे क्या करना है, 27 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, आप बोलोगे भैया 27 माइनस करना है, तो ये कितना बन जाएगा, बोलो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 125/8। अब 125/8 क्या बन गया हमारे पास, आर। अब हमें बताना क्या है दोस्तों, व्यास बताना है, तो आर की वैल्यू पहले यहाँ से कंप्लीट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5/2 हो जाएगा भैया, क्योंकि इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब 5/2 कितना है, आर है, हमें क्या निकालना, डायमीटर यानी कि व्यास, हमें व्यास निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, 2r करना पड़ेगा, और 2r कितना हो जाएगा, 2 × 5/2 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, इसको आप, ये आपके पास आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39 क्वेश्चन करते हैं। 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के एक खोखले गोले को एक 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले शंकु में पिघलाया गया, 8 पिघलाया जाता है, शंकु की ऊंचाई बतानी क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो, आप मुझे बताएंगे खोखले गोले का आयतन क्या होता है। खोखले गोले का आयतन मैंने आपको बताया है क्या होता है, खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई इंटू r की पावर 3, या मैं इसको कह दूं कि इस कैपिटल R की पावर 3 माइनस स्मॉल r की पावर 3, कैपिटल R की पावर 3 माइनस की स्मॉल r की पावर 3, ये होता है खोखले गोले का आयतन। अब मुझे बताएंगे जो खोखले गोले को पिघलाकर हमें क्या बनाया जा रहा है, हमारे पास क्या बनाया, शंकु बनाया जा रहा है, तो शंकु के जो शंकु होगा उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r² इंटू h होगा। बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो आप, जब मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो ये अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो 4/3 हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है हमारे पास, देखो ये तो व्यास है, आधा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगा, तो 27 माइनस के और 8 हो जाएगा, 27 माइनस 8, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 1/3 पाई, और आर क्या है, ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर आधार के व्यास, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 4, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट 64 ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 64, गुणा हमें उसकी ऊंचाई बतानी कितनी होगी, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ये आपके पास बचेगा 4 × 19, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 64, 64 गुणा एच के, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 16 बार कट जाएगा, और आपके पास आर की जो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 19/16,
बात आ रही है समझ में आपको? क्या आ जाएगी? ओहो, हमने एक गलती कर दी दोस्तों। यहाँ पे गलती क्या कर दी? ये क्यूब नहीं, ये स्क्वायर लेना है ना, तो यहाँ पे हमसे गलती हुई है, माफी चाहूंगा। यहाँ पे हमसे गलती हुई है, तो हमारे पास कितना बनेगा यहाँ पे? यहाँ आर स्क्वायर यानी कि 4 का पावर 2 बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16। और 16 को जब डिवाइड करूंगा 4 बार, 4 से 4 बार कट जाएगा, और साथ में 4 से 4 बार कट जाएगा, आपके पास बचेगा 19/4। कितना बचेगा? 19/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 19/4। देखो 4 चौक 16 होते हैं, 4 सत्ते 28 होते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं। यानी जो एच की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, एच जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4.75। कितना आ जाएगा? एच हमारे पास आ जाएगा 4.75। ये कुछ नहीं है, ठीक है। 4.75 आपके पास आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको उसको ध्यान से समझना है। देखो, व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है और एक समान मोटाई और 5 सेंटीमीटर लंबाई के तार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तार का व्यास बताना क्या होगा? ठीक है, तार का क्या बताना? हमें तार का व्यास बताना क्या होगा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। इसको एक बार आप ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार आप ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, और इसको जब आप पढ़ोगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया है दोस्तों, व्यास 2 सेंटीमीटर, कितना व्यास है? व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर के एक बेलनाकार, क्या है? बेलनाकार धातु है, और बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई और 5 सेंटीमीटर लंबाई के तार में बदल दिया जाता है। समान मोटाई यानी कि जितनी मोटाई उसकी है, ठीक है दोस्तों। और उसको किस में बदल दिया जाता है? एक तार में बदल दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे, जो तार होता है वो किस शेप का होता है? आप बोलोगे भैया तार भी तो हमारा क्या होता है? बेलन के आकार का होता है। बोलो, तार भी तो हमारा बेलन के आकार का होता है। देखो, इसको ध्यान से समझेंगे। व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है उसकी, लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। मैं एक बेलन बना लेता हूँ, ये हमारे पास एक बेलन हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? ये एक बेलन हो गया। और इस बेलन को क्या करना है? इस बेलन को पिघलाकर एक तार बनाना है। इस बेलन को पिघलाकर क्या बनाना है? एक तार बनाना है, ठीक है। एक तार बनाना है। अब इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी दी हुई है? लंबाई दी हुई है h मान लीजिए, और h बराबर आपको दिया हुआ है 45, और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो r है, तो r बराबर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, क्योंकि व्यास 2 है तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? व्यास। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो बेलन होगा, अब इसके द्वारा एक तार बनाया जा रहा है, ये तार। आप मुझे बताएंगे, ये तार का आयतन उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो आप क्या करेंगे? बेलन के आयतन को तार के आयतन के बराबर रख देंगे। मैं मान लेता हूँ बेलन की आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा जो तार बनेगा उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? उसके आयतन के क्या हो जाएगा? उसके आयतन के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखो, पाई स्मॉल आर मान लेते हैं उसको, और क्योंकि ऊंचाई कितनी दी हुई? 5 दी हुई है, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। या 5 मान लीजिए, एच मान लीजिए, आप इसको हटा ही दीजिए ना, 5 क्यों लिखे? एच लिखेंगे, क्योंकि अभी तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, एच। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे। पाई है, पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है? आपको दी हुई है कितनी? आपको दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, गुणा 45 क्या है हमारे पास? इसकी ऊंचाई, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? आर। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? इसकी वैल्यू हमें निकालनी है दोस्तों। और एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है दोस्तों 5। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देनी है, ये एच की वैल्यू मीटर में है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है हमारी सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात आ गई समझ में? अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 5 से काट देंगे 9 बार, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100/9 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 10/3।
आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है तार का जो व्यास होगा उसके बारे में बताना क्या होगा। तार का जो व्यास, अभी ध्यान रखेंगे ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास किसमें, सेंटीमीटर में। अब जो आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। कैसे, आप मुझे बताएंगे सेंटीमीटर में ये कितना आ जाएगा। हमें आर की वैल्यू निकालनी ना, हमने उल्टा कर दिया, हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया दोस्तों ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आर की वैल्यू निकालनी ना, तो 9/100 करना पड़ेगा। माफी चाहूंगा दोस्तों, आज थोड़ी सी आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी आपके पास कितनी, 3, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर बोल दूंगा, 0.3 सेंटीमीटर। अब क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें क्या, हमें जो बताना है वो बताना है किसमें, वो हमें बताना है किसमें, मिलीमीटर में। तो आप मुझे बताएंगे ये अगर उसका क्या है, ये अगर रेडियस है तो आपको क्या बताना है, उसका व्यास। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी कि 0.6 हो जाएगा सेंटीमीटर में। और क्योंकि मिलीमीटर में बताना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलीमीटर हो जाएगा, mm, 6 mm हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या, अगला टाइप है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराए हैं और आपको पता भी होगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपने देखे भी होंगे कभी। क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको जो खुदाई और निकली गई मिट्टी के आधारित क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा कि एक चौकोर क्या है, ऐसा समझ लीजिए, एक मान लीजिए चौकोर खेत है हमारे पास, ठीक है, एक क्या है, चौकोर खेत है। अब ये चौकोर जो खेत है ये किस शेप का है, मान लीजिए ये किसका, आयताकार शेप है हमारे पास, आयताकार है। ये जो आयताकार एरिया है इसमें एक क्या है, एक कोने पर से, एक कोने पे से गड्ढा खोदा जाता है और इस गड्ढे से जो मट्टी निकलती है दोस्तों, इस मट्टी को यहाँ पे फैला दिया जाता है, इस मट्टी को यहाँ पे फैला दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे इससे। और इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पे ही जाना पड़ेगा और इसी तरीके से हम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करके चलते जाएंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बोलो बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। आपको 41 नंबर क्वेश्चन करना है और 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, मिट्टी जो निकाली गई है उस पर आधारित जो प्रश्न है उस पे। ठीक है, उस पर आधारित जो प्रश्न है उस पर हमें बनाने हैं क्वेश्चन। देखो आपको ध्यान से समझ लेना है कॉन्सेप्ट एक बार, और फिर अगर आप एक बार ध्यान से समझ लोगे तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन बना पाओगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, चीथू के घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर गुणा 46 मीटर माप का आयताकार भूखंड खरीदा। ठीक है, पहले कार्य के रूप में उसने 7 मीटर अर्ध व्यास और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा। इस कार्रवाई के दौरान निकली मिट्टी को समान रूप से मैदान में फैला दिया गया। मैदान की ऊंचाई में वृद्धि बतानी कितनी होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक क्या है, एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। आयताकार भूखंड है तो हम एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों, एक आयताकार भूखंड। ये मान लीजिए आपके पास एक आयताकार भूखंड हो गया। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, जो इसकी परिमाप है उसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए इसकी लंबाई हो 49 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो है 46 मीटर। आपको बताया गया है कि 7 मीटर अर्धव्यास, अर्धव्यास होता है रेडियस, 7 मीटर रेडियस का, मान लीजिए इस कोने पर एक 7 मीटर क्या है, 7 मीटर अर्धव्यास यानी कि रेडियस का, 7 मीटर रेडियस का एक गड्ढा खरीदा गया है, खोदा गया है जिसकी गहराई क्या है, उस गड्ढे की गहराई है 40 मीटर। ठीक है, अब ऐसा समझिए, अब उस गड्ढे की जो गहराई है वो कितनी है, 40 मीटर है। तो आप मुझे बताएंगे उस गड्ढे में से कुछ मिट्टी निकलेगी। भाई अगर मैं गड्ढा खोदूंगा तो उसमें से कोई मिट्टी निकलेगी। अब उस मिट्टी को, जो बचा हुआ पार्ट है इस खेत का या इस भूखंड का जो बचा हुआ पार्ट है उस पर फैला दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इसकी जो ऊंचाई है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऊंचाई होगी। अब जब मिट्टी फैला दूंगा तो कुछ तो ऊंचा हो जाएगा, तो उस ऊंचाई के बारे में बताना कि उस ऊंचाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। करने की कोशिश करते हैं। देखो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो मैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। पहले क्या हो जाएगा,
जो हमारे पास ये भूखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, एरिया बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 49 मल्टीप्लाई 46 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 49 की मल्टीप्लाई यहाँ 46 से करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2254। ठीक है, 2254 क्या हो जाएगा, 2254 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा कुएं का आयतन, सॉरी इसका भूखंड का आयतन। अब कुएं एक वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। आप मुझे बोलेंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। आप बोलोगे भैया वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो बात आ गई समझ में, पाई आर स्क्वायर होता है। बस आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 7, तो कितना निकल के आएगा टोटल। टोटल निकल के आएगा 154 मीटर निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब जो शेष क्षेत्रफल हमारा बचा, शेष क्षेत्रफल कौन सा, आप इस टोटल क्षेत्रफल में से ये एरिया जो कुआं है उसका क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बचेगा अब वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो जो आपके पास बचेगा वो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास जो शेष क्षेत्रफल, अगर मैं बात करता हूँ शेष क्षेत्रफल की, शेष क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ वो कितना हो जाएगा। आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2254 में से माइनस कर दीजिए किसको, 154 को, तो आपके पास कितना बचेगा, बोलो आपके पास बचेगा भैया 2100, यानी कि 2100 मीटर मेरे पास बचेगा ये क्षेत्रफल। ठीक है, बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब आयताकार भूखंड का जो शेष क्षेत्रफल है, ठीक है, जो शेष क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, उस जो शेष क्षेत्रफल में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है ऊंचाई से, क्योंकि भाई अब वो एक क्यूब बन जाएगा। अब वो एक क्यूब बन जाएगा, आपको पता है जो क्यूब होता है, आपने देखा होगा क्या, माचिस का डिब्बा देखा होगा, माचिस का जो मैच बॉक्स होता है वो आपने देखा होगा, वो इस तरीके का कुछ होता है। अब उसकी कुछ ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, और उसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो अब जो ये खेत बन जाएगा ना वो इस आकार का बन जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ये मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो मान लीजिए इसकी इतनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। अब चारों तरफ से इतनी ऊंचाई हो जाएगी तो मतलब ये एक क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, सॉरी। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा, शेष क्षेत्रफल, इस शेष क्षेत्रफल में आप मल्टीप्लाई कर दिए जो ऊंचाई इसकी निकालनी उसकी, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके, ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा जो आपके पास कुआं, जो ये कुआं है उसका क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी जो गहराई है उसके बराबर, क्योंकि यहां से जो निकली गई मट्टी होगी वो यही होगी। अब इसकी ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आंसर आपके पास आंसर आ जाएगा। शेष क्षेत्रफल में कितना दिया हुआ है 2100 गुना, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एच, और बराबर ही कितना हो जाएगा, ये कितना दिया हुआ है दोस्तों 154 गुना कितना हो जाएगा 40। ठीक है, एक जीरो से आपके पास एक जीरो कट जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो एच की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कितने निकल के आएगी, वो निकल के आएगी दोस्तों 44/44 आपके पास कितनी निकल के आएगी 15। जब आप इसको सोल्व करेंगे 44/15 निकल के आएगी। तो जो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है लगभग लगभग 3 के आसपास आएगा, या 2.9 के आसपास आएगा, लगभग 3 के आसपास, क्योंकि 45 होता तो 3 बार कट जाता। तो ये ऊंचाई होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, किस किस तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो क्या है उस पर बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इतनी हमारे पास क्या होगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हाँ जी, बात करते हैं 42 नंबर को। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गीता एक 30 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा, 20 मीटर गहरा आयताकार कुआं खोदना चाहती है, जिसका खुला सिरा जमीन पर रखेगा रहेगा। वह अंदर से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 1 मीटर, ध्यान से समझना, 1 मीटर समान चौड़ाई और ऊंचाई 0.5 मीटर ऊंची दीवार बना सकती है।
दीवार बनाने के बाद उसकी आंतरिक मिट्टी कितनी बचेगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये एक कुआं खोद रही है, मान लीजिए आयताकार ये कुआं हो गया, अब इसकी कोई गहराई भी होगी, तो अब ये जो बन जाएगा ना दोस्तों, ये जो बन जाएगा कुआं, ये एक आपके पास एक क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि इसकी कोई गहराई भी होगी, इसकी कोई ऊंचाई इसकी कोई गहराई भी होगी, इसकी कोई चौड़ाई और इसकी कोई लंबाई भी होगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक आप ऐसा समझ लीजिए, एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक आपके पास, जैसे आप समझो आपके पास एक वो है माचिस का डब्बा है, जो माचिस का, जिसमें माचिस में जो मैक्स बॉक्स होता है, उसको आप बाहर निकालो, जिसमें तिल्लियां होती हैं उसको बाहर निकाल के फेंको, और जो माचिस होती है उसको खड़ा करके देखो। जब आप उसको खड़ा करके देखोगे, वो भी एक क्यूबॉइडल शेप में होता है, अब वो आपको दिखाई देगा एक गहरा आकार का एक गड्ढा सा दिखाई देगा उसमें, तो उसी शेप का ये बन जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे इसकी कोई लंबाई होगी, अगर मैं इसके जो मिट्टी निकाली गई मिट्टी है, जो निकाली गई मिट्टी है, अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ किसकी, निकाली गई मिट्टी की बात करता हूँ, ठीक है, निकाली गई जो मिट्टी होगी वो इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, आप बोलोगे भैया इसके आयतन के बराबर हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ इसका आयतन क्या होगा। भाई 30 मीटर चौड़ी है, 40 मीटर क्या है, लंबा है, और 20 मीटर गहरा है, तो इसका वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब ये जो वॉल्यूम है इसका, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 2400 मीटर आएगा, 24,000 मीटर क्यूब। 24,000 मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 24,000 मीटर क्यूब। आप इतनी बात समझ गए, आप इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, ये बी थोड़ा सा दिख नहीं पा रहा, सही करके लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी के बराबर, और ये बी आपका कितना हो जाएगा, 24,000 मीटर के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो मिट्टी है, ये जो गीता क्या कर रही है, इस मिट्टी को इसके चारों ओर क्या कर रही है, फैला रही है, और कितनी दूरी पर फैला रही है, 1 मीटर के बराबर, 1 मीटर के समान चौड़ाई पर फैला रही है। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जो पार्ट में इस टाइम पे सेड कर रहा हूँ, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, इतने पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे ये 30 सेंटीमीटर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये 40 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई तो दी हुई है, गहराई हमारे पास 20 मीटर है। तो आप मुझे बताएंगे, ये जो आपके पास बन जाएगा दोस्तों, ये कितना बन जाएगा, आप बोलोगे भैया 30 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर, 0.5 मीटर तो ऊंचा हो जाएगा, और 1 मीटर क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे ये क्या बन जाएगा, एक आपके पास ये एक बन जाएगा क्या, आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक आपके पास आयत बन जाएगा। भाई इधर भी एक आयत बन जाएगा, ये भी, और ये भी इसके ही समान आयतन है, और ये भी एक आयत बन जाएगा। जब एक मान लीजिए इतनी चौड़ी पट्टी है, ये ऐसा समझ लीजिए इतनी मिट्टी डाल रहा है, और ये 30 मीटर क्या है, 30 मीटर चौड़ी है, और 1 मीटर क्या है, 1 मीटर ऊंची है, और साथ में क्या है दोस्तों, साथ में क्या है, साथ में ये मोटी भी तो है, तो ये एक क्या बन जाएगा, ये भी, इसका भी आयतन निकाला जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, चौड़ी, ये हो जाएगी इसकी कितनी, ये हो जाएगा इसका, ऐसे समझ लीजिए आप, इस तरीके से पट्टी बन जाएगी, इस तरीके से। अब ये 1 मीटर तो चौड़ी हो जाएगी दोस्तों, और ये 30 मीटर हो जाएगी लंबी, और साथ में 0.5 मीटर हो जाएगी ऊंची, क्योंकि 0.5 मीटर ऊंची दीवार हो जाएगी ना। तो आप मुझे बताएंगे ये चारों तरफ इसी तरीके से होगी। अब ये आयताकार शेप का है, तो दो तरफ तो 30 सेंटीमीटर के साथ बनेगा, और दो तरफ बनेगा 40 सेंटीमीटर के साथ। तो आप मुझे बताएंगे ये जो मिट्टी इसने डाली, तो ये कितना आयतन घेरेगी। तो आप मुझे बताएंगे जो डाली गई मिट्टी है, मैं अगर चारों तरफ दीवार की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, चारों ओर जो दीवार है, चारों दीवारों की बात करता हूँ, चारों दीवारों का अगर आयतन की बात करता हूँ, किसके आयतन की, तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया ये जो आयतन हो जाएगा, ये क्यूबॉइडल शेप में ही बनेगा। कैसे, देखो ये 40 सेंटीमीटर का और ये भी 40 सेंटीमीटर, दो तो ये बन जाएंगे, तो ये अगर एक एक सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे। कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, ये अगर मैं इस तरीके से पूरा निकालता हूँ, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर, और ये भी 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो ये 42 लिख दो, या तो आप इसको 42 लिख दो या इसको 32 लिख दो। कैसे, देखो 2 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और गुणा साथ में 1 मीटर चौड़ा हो जाएगा। मैं दो किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक इधर बनेगा एक इधर, और साथ में क्या हो जाएगा, 1 मीटर ये हो जाएगा, और 0.5 मीटर हो जाएगा ऊंचा, और प्लस
ऐसे ही ये दो, आप बोलोगे भैया यहाँ आपने क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि भैया देखो आप समझो इस तरीके से अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा 1-1 सेंटीमीटर तो ये तो इतना ही बच जाएगा ना। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 2 × 30 × 1 और गुणा हो जाएगा देखो 0.5। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीट इसका आयतन हो जाएगा जो दीवार आपकी बनाई गई है। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, देखो कितना होगा बोलो। ये 42 हो जाएगा, देखो ये आधा है, ये 1 बन जाएगा तो ये 42 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30। तो 42 + 30 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 70, यानी कि 70 मीटर। ये 70 मीटर स्क्वायर की, ऐसे समझ लीजिए 70 मीटर स्क्वायर की क्या बनेगी, मीटर क्यूब की, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि आयतन निकाला है ना हमने। मीटर क्यूब की क्या बन जाएगी, 70 मीटर क्यूब की दीवारें बन जाएगी। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों कितना आपके पास क्या है, कितना है हमारे पास क्या आयतन, आयतन कितना है हमारे पास, 70 नहीं 72 हो जाएगा ना, सॉरी 72 हो जाएगा, 72। तो 72 हो जाएगा ये। अब ये जो आयतन दीवारों का हुआ ये कितना हुआ, ये 72 हो जाएगा। आप इसको माइनस कर दिए टोटल आयतन में से, तो जितनी मिट्टी बन जाएगी उसका आयतन पूछा हमसे, जितनी मिट्टी बच जाएगी उसका आयतन। इसको माइनस कर दीजिए 72, जब माइनस करेंगे तो बाद में 8 आना चाहिए, 8 तो बहुत सारों में है लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो 24,000 से तो ऊपर हो ही नहीं सकता, 22,000 से इतना कम नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा दोस्तों 23,928 मीटर क्यूब। इतना आपके पास मिट्टी का आयतन बचेगा। बोलो आप, आपको क्वेश्चन समझ में आया। आप मुझे बताओ इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप नहीं सीखोगे तो 2017 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो आपका कलेजा बाहर कर देंगे, हैं? बताओ कलेजा बाहर कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीखने पड़ेंगे और अच्छे तरीके से सीखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हवा में क्वेश्चन करा दिया या हवा में क्वेश्चन सीख लिया, ऐसे नहीं। आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना एक एक पॉइंट, इस तरीके से आपको चीज समझनी पड़ेगी। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7 मीटर व्यास का एक कुआं है, 40 मीटर गहरा खोदा गया, ठीक है। 70 मीटर व्यास का एक कुआं है, 40 मीटर गहरा खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध बनाने के लिए 10 मीटर की चौड़ाई तक इसके चारों ओर बिखेर दिया गया। आपने देखा होगा, अगर आप गांव से होंगे तो आपने देखा होगा जब कुएं खुदते हैं, जब हमारा कुआं खुदा था तो दोस्तों ये जो कुआं होता है, जैसे मान लीजिए कुआं क्या होता है, एक बेलनाकार होता है। इस तरीके से मान लीजिए कुआं खुदा हमारा। अब इस कुएं से जो निकाली गई मिट्टी है वो क्या करता है, वो 10 मीटर इधर को 10 मीटर इसकी चौड़ाई में क्या कर देता है, 10 मीटर चौड़ाई में इसके फैला देता है। आप समझो इस तरीके से, देखो ये कुआं हो जाएगा एक हमारे पास। इसको मैं उसी कलर से बनाऊं जिससे आपको डिफरेंशिएट पता चल जाए। अब ये फील करने वाला सब्जेक्ट है, आप इसको फील करते जाओ अच्छे से, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। देखो अब ये कुआं हो गया कितने मीटर का, ये 70 मीटर व्यास का, तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया त्रिज्या हो जाएगी इसकी 35, ये इसकी 35 त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी 35 त्रिज्या हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एक चीज क्या है, ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इसको चारों ओर, अब ये चारों ओर 10 मीटर ऊंची 10 मीटर क्या 10 मीटर तक क्या फैला दिया जाता है, इसकी मिट्टी फैला दी जाती है। 10 मीटर तक इसकी मिट्टी फैला दी जाती है। तो आप इस तरीके से समझो दोस्तों, 10 मीटर इधर फैलाई गई होगी, 10 मीटर इधर फैलाई गई होगी। अब ये जो कुएं का एरिया हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, ये ऊपर का जो एरिया हो जाएगा वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो, अगर आप इसको फील कर पा रहे हो तो ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है दोस्तों, अब इसको क्या कर दीजिए, आप डार्क कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे समझिए आप इसको। ये चलो ऐसे छोड़ो, आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये आपके पास एक कुआं बन गया। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है आपके पास क्या, इसको आप समझो। जब आपके पास ये कुआं बना, इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा एक और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से और हो जाएगा, क्योंकि ये एक मोटाई हो जाएगी ना इसकी, इसकी एक मोटाई भी तो होगी भाई, जब मिट्टी डालोगे आप तो इसकी एक मोटाई भी होगी, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो इसका बड़ा वाले त्रिज्या हो जाएगी, अगर मैं इसके बड़े वाले क्या गहरे की त्रिज्या करता हूँ
वो हो जाएगी 45, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, और ये मेरे पास हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझनी है चीज़ें कैसे। अगर मैं स्मॉल आर की बात करता हूँ तो स्मॉल आर तो वही जो कोया खोदा गया है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 35, और जो कैपिटल आर हो जाएगा उसमें 10 मीटर चौड़ाई और ऐड कर दी जाती है, तो 35 प्लस के 10 कितनी हो जाएगी आपके पास, हो जाएगी 45। बोलो बात यहाँ तक समझ में आई आपको। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात हमारे पास क्या है, आपको बोला गया है क्या, आपको बोला गया है कि जो मिट्टी तटबंध बनाने के बाद क्या होती है, इसके चारों ओर बिखेर दी जाती है, तटबंध की ऊंचाई बतानी, अब इसकी ऊंचाई कुछ होगी वो आपको बतानी है, तो आपको ध्यान से समझना है कैसे। आप मुझे बताओ जो इससे निकाली गई मिट्टी होगी वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगी। आप बोलोगे भैया ये एक बनाया गया है बेलन, और बेलनाकार ही आपके पास कुआं बनाया गया, तो बेलन के आयतन के बराबर होगी, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आप मुझे बताएंगे जो इससे मिट्टी निकली उसका आयतन कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 22/7। बोलो आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 35 है, ये 35 ही रखेंगे ना, 35 × 35, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दी हुई है हमें 40 सेंटीमीटर, यानी गहराई 40 सेंटीमीटर। तो आप इसका आयतन निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐड करेंगे, ये 7 बार 5 बार कट जाएगा, और जब आप इसको ऐड करके निकलेंगे तो आपके पास आएगा 100, ये आएगा आपके पास दोस्तों 1,54,000, 1,54,000 मीटर क्यूब, 1,54,000 मीटर क्यूब आपके पास इसका आयतन आएगा। जो मिट्टी आपसे कुएं में से निकाली गई उसका आयतन ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप बताएंगे तटबंध की जो बाहरी त्रिज्या होगी वो कितनी है। भाई ये तो तटबंध बनाया गया है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या होगी आर, यानी कि कितनी हो जाएगी 45 सेंटीमीटर, और जो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आप बोलोगे वो हो जाएगी भैया 35 सेंटीमीटर। यानी ये जो स्मॉल आर है वो 35, और कैपिटल आर हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया है कितनी, 45 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए जो ऊंचाई है, जो आपके पास जो मिट्टी से आयतन बना, जो मिट्टी का आयतन है उसकी ऊंचाई मान लीजिए h है, मैं क्या मान लेता हूं उसकी ऊंचाई मान लेता हूं h, ऊंचाई बराबर मान लेता हूं h। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जो मिट्टी का आयतन होगा, इस मिट्टी का जो आयतन होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे भैया मिट्टी का आयतन एक खोखले बेलन की तरह हो जाएगा, और खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए इसकी। अब ये जो खोखला आयतन बना, ये जो खोखला बेलन का जो आयतन बना, यानी कि जो मिट्टी फैलाई गई वो किसके बराबर होगी। भाई मिट्टी का आयतन कितना है, मिट्टी है कितनी, टोटल मिट्टी है आपके पास इतनी, मिट्टी कितनी है आपके पास टोटल, मिट्टी है हमारे पास भैया 1,54,000 मीटर क्यूब, ये है, तो इसके बराबर रख देंगे। पाई कितना हो जाएगा 22/7 गुना, ये हो जाएगा आपके पास 35 का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे कितना, ये आप क्या करेंगे, देखो मैं इसको फॉर्मूला लगा दूं आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 40 80 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एच हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, ये हमें बताना है। अब आप इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से मैं 2 जीरो से काट दूंगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। 11 से इसको काटूंगा 2 बार, 11 से इसको कितनी बार काटूंगा, 11 दूनी 11 कम 11, 11 चौक 44, ये 140 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 70 बार, और ये आपके पास 70 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि 6 ये हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 8, और बराबर हो जाएगा आपके पास h। तो h की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो किसके पास आएगी, वो आएगी लगभग लगभग 61.25 मीटर की। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 61.25 मीटर आपके पास आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। बोलो आपको समझ में आई बात की नहीं आई। मैंने एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझाया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। देखो समय भले से लग जाए, लेकिन हम अगर एक बार इन चीजों को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि हमें आगे ये चीज पढ़नी ना पड़े। आपको मैं एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता जा रहा हूँ, कैसे कैसे सारी चीज विजुलाइज करके बताया जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 44। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा शंक्वाकार पात्र, एक ऐसा शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, पानी से भरा है। यदि पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाए तो उस पात्र में पानी किस
ऊंचाई तक पहुंचेगा ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है देखो ये भी। भाई शंकुआकार है एक, हमारे पास एक शंकुआकार पात्र है। अब शंकु का आकार क्या होता है? शंकु का आकार इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये हमारे पास, मान लीजिए कुछ पात्र है और इस पात्र में कुछ पानी होगा। अब इस पानी को किस में उड़ेल दिया जाता है? इस पानी को उड़ेल दिया जाता है दोस्तों एक बेलनाकार बर्तन में। एक बेलनाकार बर्तन कैसा होगा? इस तरीके से होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? इस तरीके से एक बेलनाकार बर्तन होगा। अब आपको बताना है कि जो पानी की ऊंचाई है, वो पानी कितनी ऊंचाई तक गहर इसको क्या कर पाएगा, इस ऊंचाई को कितना कवर कर पाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो आप मुझे बताएंगे भाई जो आयतन होता है इसका, जो देखो इसमें क्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है इसकी, ये ऊंचाई दी हुई है और ये इसकी त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितनी है? 20 है। ऊंचाई कितनी है? 27 है। तो इसका आयतन निकल जाएगा आसानी से, 1/3 पाई। आर की वैल्यू क्या है? 20। 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों? 27। और ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? आप मुझे यहाँ बात बताएंगे बस। ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, अब आप एक चीज समझो। मान लीजिए यहां तक हमारा पानी भर जाएगा, मान के चलिए यहां तक हमारा पानी भर जाएगा। अब ये जो पानी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई, तो आप मुझे बताएंगे ये इतने ही पानी का आयतन होगा, यानी कि इतने पानी का जो आयतन है ये, इस आयतन के बराबर ये आयतन होगा जो उड़े लगाया है। बात समझ पा रहे हो? तो यानी कि ये जो पानी भरा गया इसका आयतन और जो शंकु का आयतन है वो बराबर होना चाहिए। तो मैं इसकी हाइट मान लेता हूं h1। ये हाइट मान लेता हूं, जिस हाइट तक पानी पहुंचा उसकी हाइट मान लेता हूं मैं h1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस h1 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो समझो बात को कैसे। ये बराबर किसका होगा? पाई इंटू पानी की 15 त्रिज्या है तो 15 गुणा 15 हो जाएगा, क्योंकि बेलन है। 15 स्क्वायर गुणा h1, इसको लिख दीजिए कितना हो जाएगा? ये h1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, और 9 चौक हो जाएगा 36। तो 3600 बराबर कितना हो जाएगा? 15 15 225 गुणा h1। आपको h1 की वैल्यू निकालनी है। h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? जब इसको सोल्व करूंगा मैं, इसको सोल्व करूंगा, देखो 25 से काट दूं, 25 से कम 25 बचेगा कितना? बोलोगे 110। 25 चौका 100 और 25 चौका 100 और बराबर हो जाएगा 25 25। नहीं, 25 से कितना? 9 बार कट जाएगा ना, 25 से 9 बार कटेगा। 25 नंबर 225 हो जाएगा, 9 और h1 आ जाएगा। तो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 नंबर 144, यानी कि आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई हो जाएगी। बात आ रही समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा इसका आखिरी प्रश्न है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। ये आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। आपको बोला गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कप में डाला जाता है। गोलाकार कप का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अभी भी भरा हुआ है नहीं है। मतलब जितना खाली है वो हमें बताना है। देखो एक क्या है, एक बेलनाकार टैंकर है। मान लीजिए बेलनाकार टैंकर हमारे पास इस तरीके का है। मैं मान लेता हूं एक हमारे पास बेलनाकार टैंकर है और ये इस तरीके का टैंकर हमारे पास बना हुआ है। बेलनाकार टैंकर बनाना है तो बेलनाकार बना दीजिए। ये इसकी तली हो गई और ये इसका हो गया सिरा। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। अब इस टैंकर को दोस्तों, इस टैंकर में जो सामग्री है, इस टैंकर में जो सामग्री है उसको पलटकर किस में कर दिया जाता है? एक अर्धगोलाकार बाउल में कर दिया जाता है। एक अर्धगोलाकार बाउल। अर्धगोलाकार बाउल क्या है? अर्धगोलाकार बाउल मान लीजिए इस तरीके का है। इसमें क्या कर दिया जाता है? उड़ेल दिया जाता है। और इसमें बताया हुआ साथ में क्या है? इसमें बताया गया है, देखो इसकी ऊंचाई बताई हुई है कितनी? 4 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या बताई हुई है 3। और इसकी त्रिज्या बताई हुई है कितनी? 6 सेंटीमीटर के अर्धगोले में। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए बात को? अब दोस्तों आप मुझे बताओ बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? आप बोलोगे भैया 4, क्या लिख रहा हूं मैं, बेलन का आयतन कितना होता है? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है दोस्तों। पाई आर स्क्वायर
इंटू एच होता है। और ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा किसके? ये बराबर हो जाएगा दोस्तों अर्धगोलाकार आयतन के। और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 सॉरी पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसको आप रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए। देखो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? 3 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है? 4 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 गुणा आर क्यूब। 2 से 2 कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भैया 3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 27 हो जाएगा। तो 3 आपके पास क्या आ जाएगी? इस आर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने किया क्या? ये क्या किया हमने?